संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया जा रहा है। इस बिल पर हर किसी की नजर है। वाराणसी में भी इस बिल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। खासतौर से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी नजर इस बिल पर टिकी हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन साहब, जो ज्ञानवापी के पक्षकार भी हैं। यासीन साहब, ये बिल कितना महत्वपूर्ण है मुस्लिम समाज के लिए और ज्ञानवापी जैसे जो तमाम जो मसले हैं जिनको लेकर एक अदालती लड़ाई चली जा रही है? देखिए, मौजूदा जो वक्फ बिल आने वाला है ये मुसलमानों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा अभी कुछ नहीं पता, और हम सब लोग उस पर नज़र लगाए हुए हैं। हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी नज़र लगाए हुए है, और इस बिल के आने के साथ ही जैसे ही उनका जो हुक्म होगा सबके लिए, उस पर सब लोग अमल करेंगे, सारे मुसलमान। आपने, चूंकि आप वाराणसी में मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी भी करते हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहिए? नहीं, हम लोगों से सिर्फ यही अपील करेंगे कि अपने आप से कोई निर्णय न लें। सेंट्रल लीडरशिप जो भी काल देती है या जो भी उनकी प्रतिक्रिया आती है उसके हिसाब से वो काम करें। फिलहाल तब तक शांति बनाए रखें। लेकिन मौजूदा अभी जो बिल की एक प्रारूप तैयार किया गया था उसको लेकर बहुत उहापोह की स्थिति मची हुई है। लोग कह रहे हैं, बहुत सारे संगठन कह रहे हैं कि ये बिल जो है वो मदरसों के खिलाफ है, मस्जिदों के खिलाफ है, कब्रिस्तानों को हड़पने की साजिश रची जा रही है। अगर ये बिल आप लोग के मनमाफिक नहीं आता है तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा? क्या आप कोर्ट का सहारा लेंगे? अदालत सबके लिए खुला हुआ है, अदालतें सबके लिए खुली हैं। जाहिर है मसले अदालतों ही में जाते हैं, मतलब कितनों के बाद भी अदालतों ने बहुत कुछ गड़बड़ किया पिछले चंद महीनों में, जब हमारे पूर्व चीफ जस्टिस थे जिन्होंने मतलब बहुत महीन चाल चली थी। ज्ञानवापी का मसला खास तौर से उकर गया, उसके बाद तमाम जगहों पे हो गया था। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, जाहिर है सबके बाद हम अदालत में ही जाएंगे। अदालत के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। रहा यह कि जो आपको की स्थिति है, यकीनन स्थिति बनी हुई है। बहुत सी बातें कही जा रही हैं, बहुत से लोग तरह तरह के व्याख्यान दे रहे हैं, बहुत सी बातें कही जा रही हैं। अब उस पर कहाँ तक सच्चाई है नहीं मालूम। इसलिए फिलहाल जब तक बिल पेश नहीं हो जाता उसकी बहुत सी मुख्य बातें सामने नहीं आ जाती हैं। लेकिन एक बात तय है कि जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ नहीं, ये बात समझ, ये तय है। टीडीपी ने और जेडीयू ने तो बिल के समर्थन का ऐलान कर दिया है। एलजेपी ने भी समर्थन का ऐलान किया है। टीडीपी ने भी कर दिया, चिराग पासवान ने जी कर दिया, सबने कर दिया है। ठीक है, ये उनका अपना फैसला है, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं। हम ये नहीं कह सकते। हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद ये लोग कुछ क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन भी होने वाला है और बहुत से लोगों ने खुल करके, जैसे इंडिया ने, गठबंधन ने पूरा खुल के समर्थन दे दिया है कि नहीं हम इसका विरोध करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, उसका हम स्वागत करते हैं। और आगे मुल्क के क्या हालात बनते हैं ये आज के बाद तय हो जाएगा। आज का जो बिल संशोधन जो बिल पेश किया जा रहा है वो आगे का रास्ता तय करेगा। अगर ये बिल मुसलमानों के हित में नहीं आता है, यानी जो आप लोग की जो उम्मीद है उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो अब आर पार की लड़ाई नहीं। हम आर पार तो नहीं कहते हैं इसको, क्योंकि हमारी जो संघर्ष हमारा जो है शांतिपूर्वक संघर्ष, वो तो जारी रहेगा। उसको आर पार न कहिए, संघर्ष हमारा जारी रहेगा और न्यायालय का रास्ते खुले हुए हैं। संघर्ष का रास्ता क्या होगा? अब ये सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप जितनी जमातें हैं, जमातुल्लाह है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमात इस्लामी वगैरह है, ये लोग जो तय करेंगे वही होगा। सरकार से क्या उम्मीदें कर रहे हैं? सरकार से कुछ उम्मीदें हैं आपकी? सरकार से हमारी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार का जो रवैया रहा है वो आमतौर पर खिलाफ रहा है। इसलिए सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं करते हैं। और नहीं, मस्जिदें
सबसे बड़ा मसला ये इस बिल के आ जाने के बाद प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं रह ही नहीं जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 जो है उसी को कमजोर करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं नहीं रहेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर खत्म हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जो मस्जिदें हैं उन पर बहुत सी चीजें, बहुत कुछ हो जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए देखिए, हम उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा ही होना चाहिए, नहीं होगा तो देखा जाएगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन साहब, जिन्होंने कहा कि ये चूंकि लोकसभा में ये बिल पेश हो रहा है, लिहाजा उन्हें सरकार से बहुत उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन आगे का जो रास्ता होगा वो उनकी सेंट्रल जो लीडरशिप है वो तय करेगी कि क्या इस मसले को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। वक्त संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश होने जा रहा है, इसे लेकर संत समाज की क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ बातचीत के लिए अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं। गुरु जी, आज ये बिल पेश होने जा रहा है, इसमें संशोधन कितना जरूरी है? अखिल भारतीय संत समिति देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को संतों का रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है कि देश के भूमाफिया 1995 के वक्फ एक्ट के अंतर्गत जिस प्रकार इन्होंने कब्जे किए भूमियों के, और जिस प्रकार रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद देश में सर्वाधिक भूमि, मैं यूं कहूं कि आधा पंजाब जितनी भूमि वक्फ के पास गई, और एक निरंकुश कानून जिसमें आज संशोधन बिल आ रहा है, इसका जो सबसे अच्छा प्रस्ताव मुझे लगा वह यह लगा कि कोई भी विवादित जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। कागज तो दिखाना ही पड़ेगा आपको। कागज कब से दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, ये तो जब नियम और कानून बनेंगे तो भविष्य की बात है। लेकिन जिसने वक्फ किया, जिसने दान दिया, उसकी हैसियत थी कि भी नहीं, उसके पास मालिकाना हक था भी कि नहीं। और दुनिया के इस्लामिक देशों में वक्फ बोर्ड नहीं है, परंतु हिंदुस्तान की सरजमी पर वक्फ बोर्ड है, इसे हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ढेरों सारा आशीर्वाद, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलायंस को ढेर सारा आशीर्वाद और साधुवाद देश का संत समाज इस बात के लिए आज दे रहा है कि यह बिल पास हो और लागू हो। अब मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि चूंकि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मसला है, ऐसे में हिंदुओं का क्या काम, वक्फ ट्रिब्यूनल में हिंदुओं को क्यों रखा जा रहा है? अरे मुसलमानों से जुड़ा मसला है तो इसमें क्या काम? तो राम जन्मभूमि के केस में मुस्लिम जज क्यों लिए गए थे? और बंगाल के अंदर तारकेश्वर नाथ के मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष मुसलमान कैसे बनाया गया? इसका सीधा सा मतलब ये कहते हैं कि मंदिरों से जुड़े हुए जो मसले होते हैं, मंदिरों की आंतरिक जो व्यवस्था होती है, उसमें तो किसी मुसलमान की एंट्री नहीं होती है। तो फिर हमारे जब मुस्लिम समाज के जो मदरसे हैं, जो है कब्रिस्तान है, चाहे मस्जिदें हैं, उनके मसले को लेकर हिंदुओं को क्यों लाया जा रहा है? हजारों मंदिर जो वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ा दिए गए, जैसे तमिलनाडु का वो गाँव जो 1600 साल पुराना था, पटना के पास का एक ऐसा ही 1000 वर्ष पुराना केस आया है। ये जो चढ़ा दिए गए हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं की जमीन, तो विवाद किससे है? वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर के। ये देश धर्म के आधार पर बटा है, और धर्म के आधार पर बटे देश में जब मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है, तो यहाँ की जमीन पर तुम्हारा क्या काम है? अगर ये बिल पास होता है तो देश की शक्लो सूरत क्या होगी? क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? इस बिल का पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि ज्ञानवापी को कोई मस्जिद नहीं लिखेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। कोर्ट के पेपर में ये सीधे बदल जाएगा कि ये जो है विवादित जगह है, ये सीधे। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि चाहे संभल हो, चाहे देश भर के 3000 ऐसे धर्म स्थल हो कि जो वक्फ ने दावा कर रखा है, ये सब हमारे कब्जे में आए। एक अंतिम क्वेश्चन कि मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि अब आर पार की लड़ाई का ऐलान वक्त आ गया है, अगर ये बिल पास होता है तो वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम भी देखेंगे आर पार की लड़ाई वो लड़ेंगे। तो क्या हमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं कि हम लड़ने में सक्षम नहीं है? बस हमने इस देश के संविधान का, कानून का, मर्यादाओं का पालन किया है, तो इसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। हम भी अपना हक छीन करके लेना जानते हैं।